आप बताइए, म्यूनसिपैलिटी लेने से पहले आप बड़ी बड़ी बातें किए हाँ। कि म्यूनसिपैलिटी में हमारा बोर्ड बन जाएगा तो आप देखिएगा मैंने इतने हजारों लड़कों को मैं जॉब दूंगा, ठीक है, साफ सफाई पे पूरा ध्यान दिया जाएगा। मतलब म्यूनसिपैलिटी को इस तरह से चलाया जाएगा जो आपने आज तक कभी सोचा नहीं होगा। आपको क्या देखने को मिला प्रेजेंट में? आप तो बोर्ड बना लिए, आज उल्टा जो पहले जितने बच्चे वहाँ काम करते थे, जितने यंगस्टर काम करते थे, उस हिसाब से बहुत कम हो गया। जितने दिन वो काम करते थे 28 दिन, आज 12 दिन हो गया। अभी भी उनको डर लगता है कि 12 दिन से कहीं 6 दिन ना हो जाए, अभी भी उनको डर सताती है। कितने यंगस्टर आते हैं मेरे सामने बोलते हैं कि भैया अब तो 12 दिन हो गया, कहीं 6 दिन ना हो जाए। मतलब हो भी सकता भाई, कुछ बोल नहीं सकते। सैलरी के बारे में, और सैलरी तो इतनी पुअर है कि आप भी जानते हैं। ऊपर से जो आप बता रहे थे कि पेंशन वाले लोग हैं, पेंशन वाले लोग बेचारे वो रोज दिन धरना देते रहते हैं, उनको रोज दिन आश्वासन दिया जाता है कि आपको देखा जाएगा, लेकिन रोज दिन वही होंगे। भाटपाड़ा के बीजेपी युवा विधायक पवन सिंह से सिर्फ यही इनका परिचय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने इनको छत्तीसगढ़ विधानसभा में अपने पार्टी के विस्तार और प्रचार के लिए भी भेजा है। इन दिनों छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जागो भारत। धन्यवाद। पवन जी, आपसे पहला प्रश्न मेरा यही रहेगा कि नहट्टी के मीरा बागान मैदान में, गौरीपुर के मीरा बागान मैदान में भारतीय जनता पार्टी की सभा हुई थी जिसमें आप भी मौजूद थे। उसमें राज्य के विरोधी दल नेता शुभेंदु अधिकारी मौजूद थे। सभा हुआ, पाल्टा तृणमूल का सभा हुआ, पर जगतदल के विधायक सोमनाथ श्याम ने मंच से यह ऐलान किया कि उनके नेता के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो शुभेंदु अधिकारी को मारेंगे, उसी मंच पर मारेंगे जिस मंच पर शुभेंदु अधिकारी मौजूद रहेंगे। किस नज़रिए से देखते हैं इस वाक्य को? देखिए, इसको अगर पॉलिटिकली भी देखा जाए और पॉलिटिकली नहीं भी देखा जाए, दोनों तरफ से ये सही नहीं है। क्योंकि आए दिन आप देख रहे हैं राजनीति इस तरह से, जो राजनीति का जो स्तर है इस तरह से गिरते जा रहा है। और सबसे बड़ा मीन्स व्यवहार की तरफ, बिहेवियर, आप बिहेवियर का अगर लीजिएगा तो आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि मतलब अपने नेताओं को या अपना पार्टी में नंबर बनाने के लिए लोग कुछ भी किसी को मतलब कोई भी लैंग्वेज यूज कर दे रहे हैं, ऐसा लगता है। अब इसमें तो भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्य के मंत्री के बारे में भी कटाक्ष करते हैं, उनको जेल भेजने की बात करते हैं, अभिषेक बनर्जी के बारे में भी बोलते हैं, तो उन पर भी ये चीज़ें लागू होनी चाहिए। देखिए, आदरणीय हमारे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है शुभेंदु अधिकारी जी, वो आप जानते हैं कि वो कितने सीनियर हैं। मतलब अगर वो दीदी के बारे में कुछ बोलते हैं या वो अभिषेक बनर्जी जी के बारे में कुछ बोलते हैं या किसी भी लीडर के बारे में बोलते हैं, तो वो उनसे काफ़ी उनके मतलब उनके साथ राजनीति किए हैं, उनके साथ स्टार्टिंग से उन्होंने, हाँ, एक लेवल है उन लोगों का। अब आप बताइए इनका कहाँ से शुभेंदु दास से आप कंपेयर कर सकते हैं? ना ही राजनीतिक एक्सपीरियंस में कंपेयर कर सकते हैं, ना ही सामाजिक चीज़ में उनसे कंपेयर कर सकते हैं, ना ही पैसे के मामले में उनसे कंपेयर कर सकते हैं। किसी मामले में उनके सामने वो खड़े ही नहीं होते हैं। अगर मैं कंपेयर करने जाऊँ, अगर मैं आप मुझे बोलेंगे मुझे अपने पिताजी से कंपेयर करना है, तो मैं अपने पिताजी के सामने मतलब कहीं भी खड़ा नहीं होता। मैं तो, मुझे लगता है कि मैं उनके पाँव की धूल भी नहीं हूँ। मुझे राजनीति बहुत सीखनी पड़ेगी उनसे, या मुझे वो जितना अपना जीवन में जितना संघर्ष किए, जितने लोगों के लिए किए हैं, अगर मैं उसका 2% भी लोगों के लिए कर दूं, फिर उसके बाद में अगर मैं बोलता हूं तो सुनने में भी अच्छा लगेगा और बोलने में भी अच्छा लगेगा। वो लोग अपनी पूरी जीवन को बिता दिए राजनीति में, 24/7 वो लोग जितना काम करते हैं और जितने लोगों के लिए सेवा करते हैं। तो ये सब जब आप करिएगा तब आप बोलने के लिए एक स्टैंड रखते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें तो देखने को नहीं मिलता है। अगर आपको उनसे तुलना करनी है तो पहले अपने कार्य को उनसे तुलना करिए। पेंशन वाले लोग बेचारे वो रोज दिन धरना देते रहते हैं, उनको रोज दिन आश्वासन दिया जाता है कि आपको देखा जाएगा, लेकिन रोज दिन वही होता है। तो ऐसे उम्र में जो पूरा टाइम अपना मतलब दे दिए, सर्विस दे दिए, और आज ऐसे एज में जहाँ उनको पेंशन टाइमली मिल जाना चाहिए, तो वो चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है। प्रायोरिटी बाकी चीज़ों को दी जा रही है, लेकिन उनको इस एज में भटकना पड़ रहा है, दौड़ना पड़ रहा है पेंशन के लिए, जो उनका हक बनता है। तो जब ये सब चीज़ें जो आपके कंट्रोल में, ये सब चीज़ें जब आप पूरी नहीं कर सकते, तो आप बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं किसी के बारे में, और वो भी मर्यादाहीन बातें करते हैं कि मंच पे चढ़कर मार देना। बताइए, ये कोई लॉजिक बनता है? आपको अगर उनसे कटास करनी है, आपको उन काउंटर करना है, तो एक मर्यादा, पॉलिटिकल मर्यादा में आके आप बात कीजिए, हाँ, काउंटर कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ना उनको भी प्रॉब्लम होगा ना आपको भी प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये चीज़ें नहीं देखने को मिल रही है, जिसके वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि मैं यंगस्टर हूँ और मैं हमारे आदरणीय शुभेंदु दा को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं हमेशा उनको देख के ऑब्जर्व करता हूँ कि हम लोग को भी यंगस्टर को उन्हीं के जैसा कैसे कार्य करना चाहिए, मतलब कैसे समाज को डेवलपमेंट करना चाहिए और कैसे अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के लिए देना चाहिए। मैं ये सब चीज़ उनसे देखता हूँ और इंस्पायर होता हूँ, और सभी यंगस्टर भी इंस्पायर होते हैं, तो ये सब चीज़ें उनको भी ध्यान देना चाहिए। काफ़ी आक्रामक रूप से आज जो है सत्ताधारी दल पर आक्रमण करते दिख रहे हैं भाटपाड़ा के विधायक पवन सिंह। स्पष्ट रूप से उनका कहना है कि जिन विषयों को लेकर के हम इनके पास आए थे कि जगद्दल के विधायक सोमनाथ श्याम लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में जो बातें कही थी कि मंच पर चढ़ के मारूंगा, उस विषय पर प्रतिक्रिया देते हुए भाटपाड़ा के विधायक ने कहा कि एक लेवल मेंटेन होना चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन वो है और लीडर ऑफ अपोजिशन को इस तरह से कहना कि मंच पर चढ़ के मारूंगा, उसी मंच पर मारूंगा जिस मंच पर शुभेंदु अधिकारी मौजूद रहेंगे, ये गिरते हुए राजनीतिक स्तर को दर्शाता है, ऐसा भाटपाड़ा के विधायक पवन सिंह को कहना है। जितने भी विधायक है या जितने भी सांसद है, जो पॉलिटिकल पर्सन है, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए आइडल है। हर व्यक्ति किसी न किसी नेता को आइडल मान के चल रहा है और इस तरह से जो बयानबाजी होती है तो साधारण लोग भी आहत होते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन तक एक लेवल है और उस लेवल तक पहले विधायक जी पहुंचे, उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन पर आक्रमण करे, ऐसा ही भाटपाड़ा के विधायक पवन सिंह को कहना था।